आपण आज माजलगाव येथील पंचमुखी हनुमान मंदिर या ठिकाणी आहोत। या ठिकाणी आर्ट ऑफ लिव्हिंग आयोजित रुद्रपूजा कार्यक्रम घेण्यात आलेला आहे। त्या अनुषंगाने या ठिकाणी जय गुरुदेव महाराज आलेले आहेत। आपण त्यांचे संवाद। महाराज, आप यहाँ आए, आपको माजलगांव तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। आप यहाँ कैसा प्रोग्राम लगा? आपको आने के बाद यहाँ कैसा लगा? आने के बाद जो एकत्व और यहाँ पर एक जो एकत्रीकरण की जो स्थिति वो बहुत सुंदर है और सबका एक दूसरे के प्रति समन्वय और एक दूसरे के प्रति सौहार्द ये प्रदर्शित होता है बहुत अच्छी तरह से। इधर जो अभी ये रुद्र पूजा किया है, ये रुद्र पूजा का क्या मतलब हो सकता है? देखिए, रुद्र पूजा मतलब क्या, देखो अल्टीमेटली ये जो बात पूरा होता है ना कि भाई भगवान की जो उनके प्रति जो हमारे कृतार्थ भाव है उसको अर्पित करने का एक भाव है। परंतु ये जो रुद्र की बात जो समझ में आती है तो शिव जो है वो सर्व कल्याणकारी, सर्वथा कल्याणकारी है ना, बड़ा मनोहारी स्वरूप और बड़ा एक सौंदर्यपूर्ण स्थिति है। तो भगवान के उस सौंदर्यपूर्ण स्वरूप की जो सर्वहितकारी है, सर्व कल्याणकारी है और उसके साथ साथ सर्व संवर्धनकारी और साथ में रूपांतरणकारी है। तो जितनी भी नकारात्मकता है उनको सकारात्मकता में परिवर्तित करने का जो एक ये भाव है भगवान शिव के पास है। तो आज इस समय में जब धरती माँ अपने उष्णीय स्थिति को लेकर के चरम पर होती है तो उनकी उस चरम स्थिति के साथ उनकी जो रिसेप्टिविटी होती है, उनकी ग्राह्यता बहुत बड़ी होती है। तो इस समय इसीलिए हमारे कृषक भाईगण भी जो है वो अपने बीजारोपित करने की स्थिति में होते हैं फसल को लेकर के। तो जैसे वो एक बीज कई गुना बीज दे देता है तो वैसे ही इस समय पर आराधन का लिए भी जो एक मानव और मानस का जो अस्तित्व है वो बड़ा सुंदरता के साथ एक इस तरह से आता है कि भाई धरती भी उसका एक प्रभाग है ना, भाई हमारे पंच तत्वों में एक भाग धरती भी है। तो उस समय क्या होता है कि जिस तरह धरती की जो एक उष्णीय स्थिति और उसकी जो ग्राह्यता एक बड़ी उच्च स्तर पर होती है, वैसे ही एक मानव का भी जो वो समझ है वो एक बड़े स्तर पर आ जाती है। तो इसलिए इस समय आप जो भी कुछ क्रियाकलाप कर रहे होते, कोई उपक्रम कर रहे होते, कोई जप आदि या जिस तरह की हमने पूजा अभी करी रुद्र भगवान की, तो वो पूजा भी जिस तरह से करते हो तो उसका जो एक प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है, यानी अनगिनत गुना से वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसलिए इसकी महत्ता इस समय में और विशेष हो जाती है। यह जो रुद्र पूजा किया है अभी आपने, और यहाँ महाराष्ट्र में बारिश नहीं है अभी, किधर किधर तो जो महादेव का पिंड रहती, महादेव की पूजा रहती है तो उसमें दूध मिल्क अभिषेक कर लेते। वैसा आपने कोई इसमें ये पूजा करने से आपने कोई संकल्प रखा है? हाँ, संकल्प देखिए, यहाँ अगर क्षेत्र विशेष को लेकर बोलें तो वो क्षेत्र विशेष थोड़ा एक लिमिटेड आइडेंटिटी होता है, पर वो लिमिटेड अप्रोच से थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा थोड़ा अगर ऊपर चलो तो ये समस्त जो हमारा जो एक समझ है ना, एक समस्त विश्व जो है या समस्त हमारा जो एक अनंत ब्रह्मांड है ये उस हेतु होता है पूरा, और जिसका एक छोटा सा हिस्सा ये भाग भी है तो उसके लिए तो वैसे ही हो जाता है। क्योंकि हम कहते हैं ना हमारे इसमें कि जो एक समझ बनती कि भाई हम एक बहुत सुंदर सा बात होता है ना कि सर्वे जना सुखिनः भवन्तु, है ना। तो सर्वे जना सुखिनः भवन्तु मतलब क्या हुआ? अल्टीमेटली सबके लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं और कोई क्षेत्र विशेष के लिए नहीं, ये सबके लिए हो जाता है वो। तो उसमें नकारात्मक जितना भी हो सकता है इस अनंतता में उसका पराभव वो तिरोहित हो जाता है। तो ये तो सुनिश्चित ही होगा ही। यहाँ आप अपने रुद्र पूजा किया है और इस माजलगांव से आप किया है, तो अपने जो ये है पूजा करने से आप इस माजलगांव की धरती पे जो आदमी सब है और महाराष्ट्र के जो सब है आपके भक्त मराठवाड़े की, तो आप क्या उनको संदेश देंगे? संदेश बस गुरुदेव जो कहते हैं ना कि भाई सबको साथ लेकर चलना है हमको, है तो सबको साथ लेकर चलें। हमारा जो एक स्थिति होता है हमारे सनातन का, वो कहता है अयम निज परावेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो सिर्फ ये अपनी कौटुंबिक स्थिति में सबको साथ लेकर चलो, और कहीं अगर किसी स्थिति में कहीं कोई अगर आपकी समझ का कोई अंतर है तो समझ के अंतर को दरकिनार रखते हुए और सब मिलकर साथ आगे बढ़े तो संगत क्षेत्रों में स्थिती बलवरित हो जाती है। या ठिकाणी हरिभक्तीपरायण म्हणजे गुरुदेव यांनी सांगितलेलं आहे की सर्वांना सोबत घेऊन एक चांगला संकल्प आपण या ठिकाणी रुद्रपूजेच्या माध्यमातून केलेला आहे। विकास नमालायू, बालासाहेब फपाळ, माजलगाव।